साथ। तो एक बार फिर इस उपचुनाव के महामुकाबले में तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक बार अपने आए हुए मेहमानों से एक बार फिर से परिचय कराना चाहेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे। और साथ ही साथ चंचल कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं चंचल जी आपके पास आ रहा हूँ। चंचल जी, आप बहुत देर से आए थे, लेकिन किस तरीके से अभी जुड़े हैं अभी हमसे, मैं सबसे पहले आपको मौका दे रहा हूं अपनी बात रखने का। लगातार जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, मतदान एक तरफ चल रहा है, मतदान के प्रतिशत को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये ओवरऑल अभी तक 2 घंटे में, जो 2.5 घंटे में शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं, आप किस तरीके की, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या कहता है जरा? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मैनपुरी से लेकर के रामपुर और आप खतौली, तीनों विधानसभा में देखें अगर आप, तीनों, एक लोकसभा और 2 विधानसभा में, मैनपुरी में आप देखते हो कि जो जनता में उत्साह है, जो लोगों में इतना उत्साह है, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है समय से लोग पोलिंग कर रहे हैं। और क्या नाम, आप देखें बूथ पे जो है अभी भीड़ लगी हुई है और बहुत ही अच्छा उत्साह है। आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से बीजेपी जो है लोकतंत्र का गला घोट रही है, आपने देखा होगा कल से लेकर के मतलब जो है लगातार बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर छापे डाल रही है, उनके यहाँ निगरानी रख रही है। कई सारी वीडियो शायद आपने भी दिखाया है, कई सारे चैनल से भी दिखाए हैं। और जिस तरीके से ये लोकतंत्र, चूँकि इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है, ये लोकतंत्र को मानते ही नहीं है, इनको बस केवल लोकतंत्र को रौंदना है और संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करना है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है गूंगा बहरा बना बैठा हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज के पहले आप मुझे बताइए कि आज के पहले ऐसा कब हुआ था कि जो है एक जाति विशेष और क्या नाम है पिछड़ी जाति के लोगों को जो है चुनावी ड्यूटी से दूर कर दिया गया हो? जी चलिए, अब आपके सवाल का ही जवाब मैं हरीश जी से लेता हूं। यहाँ पे त्वरित समस्या का त्वरित समाधान भी है। हरीश जी, बराबर आरोप लग रहे हैं कि जनता और पुलिस प्रशासन के बीच ये चुनाव हो रहा है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों का आप कैसे जवाब देंगे? मेरा सवाल आपसे बस यही है, जो भी चंचल जी ने पूछा इसी का सवाल का जवाब। जी हरीश जी। देखिए, विपक्ष की एक चलन बन गई है इस तरह के थोथे और भ्रामक और तथ्यहीन आरोप लगाना। वास्तविकता यह है कि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर वोटिंग हो और चुनाव संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग सभी के कंसर्न को नोटिस में लेता है। समाजवादी पार्टी हार से घबराई हुई है और आपने देखा कि द डे वन पूरी समाजवादी पार्टी, प्रदेश भर के समाजवादी पार्टी के नेता और पूरा सैफई कुनबा केवल मैनपुरी में डेरा डाले हुए है। तो ये घबराहट क्यों? इनको ये जान चुके हैं कि जनता इनको खारिज कर चुकी है और इसलिए ये बार बार इस तरह की बात दोहराते हैं ताकि चुनाव हारने पे वो ठीकरा पुनः पुलिस प्रशासन के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर आप इतनी सारी चीजें, इसी को जो दिया भी गया है, बहुत सारे साक्ष्य दिए गए हैं, उसके बाद भी आपको दिखाई नहीं देता है। भक्ति वाला चश्मा अपने चेहरे से उतारिए और देखिए नजर उठा करके क्या जवाब देंगे जो पुलिस तंत्र जो आप पूरे कार्यकर्ताओं को लगाए पड़े हैं, उसका क्या जवाब देंगे? राजनीति उसको जनता खारिज कर चुकी है। चलिए, जनता ने किसे खारिज किया है, जनता किसे अपनाती है? जनता जनार्दन होती है। जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है, वही जनता सत्ता से उतारने का मादा भी रखती है। संदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता सीमाब नकवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, सुबह से ही आपके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज एक पहले, फिर मैं अपने संवाददाता के पास आऊंगा। मैनपुरी से जुड़ी खबर, जहां पर मतदान के प्रतिशत को लेकर के बड़ी खबर आपको बता दें। खतौली में 9 बजे तक 6.9% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 9 बजे तक 5.2% मतदान हुआ है। रामपुर में 3.97% मतदान हुआ है। तो रामपुर में मतदान जो प्रतिशत नजर आ रहा है वो काफी कम मात्रा में नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय गहराता जाएगा, वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा।
तो खतौली में 9 बजे तक 6.9% मतदान हुआ है। वहीं मैनपुरी की बात करें तो 5.2%। ये 9 बजे तक के मतदान का प्रतिशत है। तो एक बार मतदान का प्रतिशत भी बता रहे हैं। लोकतंत्र की हर वो तस्वीर अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आ रही है। चाहे वो बुजुर्ग वोट डालने के लिए जा रहे हो, चाहे वो महिलाएं जा रही हो, चाहे वो दिव्यांग लोग जा रहे हो। और एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीमाब के पास रुक कर है। सीमाब, मैं बात कर रहा था कि सुबह से आपके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक से एक बढ़ के मैंने अपने दर्शकों को दिखाए, जो आप भेज रहे थे और जो अंदर की बातें निकाल रहे थे। फिलहाल ओवरऑल अभी क्या कुछ चल रहा है जरा? देखिए, पोलिंग स्टार्ट हुई सुबह 7 बजे से और राम गोपाल यादव और उसके अलावा जो है वो मुलायम सिंह के जो बड़े भाई हैं वो अभय राम, वो यहाँ पर वोट डाल के गए हैं और थोड़ी देर में अखिलेश यादव जो है वो वोट डालने के लिए निकलने वाले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अखिलेश यादव के आवास का गेट है और यहाँ पर जो है वो फ्लीट लगाई जा चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ्लीट पूरी तरह से जो है वो तैयार है और थोड़ी देर में अखिलेश यादव निकलकर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। अभिनव स्कूल है, वहां पर वो वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। इससे पहले की तस्वीर आपको और बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव के बेटे जो आदित्य यादव हैं वो भी अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उनके साथ ज्यादती कर रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हार के डर से जो है वो इस तरह की बातें अभी से करना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल यहाँ का जो माहौल है वो दिलचस्प माहौल है। कल शिवपाल यादव जो है अपने एक कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए थाने की तरफ निकल गए थे, जिसको भारत समाचार ने दिखाया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी भारत समाचार के पास जब शिवपाल यादव अपने यहाँ से निकले थे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो दोनों दल हैं वो मेहनत कर रहे हैं और भरपूर मेहनत कर रहे हैं ताकि वो लोग चुनाव जीत सकें। बहरहाल जो यहाँ का जो सिनेरियो है वो यही है कि लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं कांटे की है। हालांकि थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक जी बिल्कुल, सीमा कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मैं उस पर सर, कुछ लोगों का मानना है कि रामपुर में ईगो की लड़ाई हो रही है, मुद्दे कहीं किनारे छूट गए हैं। देखो, मुझे लगता है ईगो वगैरह की लड़ाई तो होनी भी नहीं चाहिए। और एक चीज सबको समझना चाहिए कि कोई चुनाव आखिरी चुनाव नहीं होता, कोई जीत आखिरी जीत नहीं होती, कोई हार आखिरी हार नहीं होती। इसलिए हम तो संदीप श्रीवास्तव डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, आपने मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुना, सीमाब नकवी को सुना, किस तरीके से लगातार लोगों को समझना है, राजनीतिक दलों को खास करके जिस तरीके से अगर बात करें तो कोई भी चुनाव आखिरी नहीं होता, कोई भी जीत आखिरी नहीं होती, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस चीज को हम सबको समझना एक बड़ी जिम्मेदारी। संदीप जी लोकतंत्र में देखिए चुनाव एक बहुत महापर्व माना जाता है, इसको पर्व की उत्सव की उपाधि दी गई है। तो इसलिए किसी भी चुनाव को आप आखिरी चुनाव नहीं मान सकते। लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के या लोकसभा के, उसमें देखिए जो विपक्ष है उसका सियासी जो तरन्नुम है वो एक तरीके से आप देखिएगा कि उनकी हैसियत ही दांव पे लगी हुई है। आप मैनपुरी में देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। रामपुर में जो आजम खान जो 10 बार वहां से विधायक चुने जा चुके हैं, उनके शागिर्द वहां पे आसिम रजा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो चुनाव कहीं से भी अप एंड डाउन होता है, खतौली में भी ये स्थिति है, तो इसका चूंकि भाजपा ने 22 के जो लोकसभा के उपचुनाव थे रामपुर और आजमगढ़ में, वहां उनका गढ़ जो था वो भेद चुकी है। तो गढ़ भेदने की परीक्षा यहाँ पे समाजवादी पार्टी को भी देनी है और भाजपा को भी देनी है कि भाजपा उन गढ़ों को कैसे भेदने में सक्षम होती है। तो ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे लगातार ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये विपक्ष की मुख्य जो राजनीतिक पार्टी है उत्तर प्रदेश में भाजपा के अगेंस्ट जो विधानसभा में बैठती है, समाजवादी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई का ये चुनाव है। अगर ये चुनाव कहीं से
अप एंड डाउन होता है, कहीं से भी कुछ घटनाक्रम ऊपर नीचे होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नए दिशा की ओर मोड़ देंगे। और उसमें आपसे मैं लगातार कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनके साथ ही आजम खान जो सियासी तौर पे बहुत माहिर माने जाते हैं, उनके बयानों को आपने सुना होगा कि किस तरीके बेतुके बयान वो दे के हमेशा चर्चा में रहते हैं। चाहे वो जयप्रदा को ले लीजिए, चाहे रामपुर के डीएम को ले लीजिए और किसी और को भी ले लीजिए। इसके साथ ही साथ आप खतौली में देख रहे हैं कि वहां अजीत सिंह चूंकि बहुत विशाल बड़े नेता माने जाते थे जाटों के, उसके बाद वहां चूंकि उनके बेटे वहां पे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा रहे हैं, मदन भैया को आरएलडी और सपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए ये तीनों चुनाव जो है वो विपक्ष की धुरी का कैसे केंद्र बनते हैं, ये चुनाव जब परिणाम आएंगे तब आपको ये साफ होगा कि वाकई जो मैनपुरी का गढ़ है, रामपुर का जो गढ़ है, क्या वो समाजवादी पार्टी से भाजपा छीन सकती है या छीन पाने में सक्षम है या नहीं। और इस तरह के आप अटकलें देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद वहां पे जो संवेदना का कार्ड है वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने फेंका है लोगों को। ये और आप ये मैं इसकी बात कह रहा हूं कि डिंपल यादव के लिए उपचुनाव कभी भी अच्छे परिणाम देके नहीं जाते हैं। आपको याद होगा कि 2009 में जो फिरोजाबाद में उपचुनाव हुए थे उसमें राज बब्बर से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी और उसमें अखिलेश यादव ने घर घर अपनी साइकिल से लोगों के पास पहुंचे थे और लोगों को प्रचार किया था, उसके बाद भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए थे। तो ये चुनाव अपने आप में एक तरीके से एक नया संदेश लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये 24 के जो चुनाव होने हैं उसमें भी एक नया संदेश देने का काम करेंगे। बिल्कुल एक नया संदेशा देने की कोशिश की जाएगी इन चुनावों के जरिए। हरीश जी, कुल मिलाकर के अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक तरफ विकास का मॉडल है जो मैनपुरी के जो पूरी बेल्ट में विकास किया और दूसरी तरफ नेताजी को जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग बड़ी संख्या में है, तो ये एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। जी हरीश जी, देखिए समाजवादी पार्टी जब से ये चुनाव घोषित हुआ है वो केवल इमोशंस के आधार पर वो किसी तरह से अपनी उपचुनाव में अपनी नैया पार लगाना चाहते, लेकिन बरसों समाजवादी पार्टी की कार्यशैली को वहां की सम्मानित जनता ने देखा है। लोगों को सुशासन चाहिए, कानून का राज चाहिए और विकास के जो मॉडल आदरणीय योगी जी ने प्रस्तुत किए हैं, जिस तरह से आज आप उत्तर प्रदेश के लोगों की देखिए कि पर कैपिटा इनकम पिछले 5 साल में दोगुनी हुई और पूरा आप डिफेंस कॉरिडोर को ले लीजिए, अलीगढ़, कानपुर, जिस तरह से झांसी, बुंदेलखंड, इस तरह से औद्योगिक हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।